पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की संसद में देखना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को छोड़कर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। पूरा विपक्ष देखता रहा, पूरा विपक्ष लगातार इंतजार करता रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विपक्ष देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे, जवाब देंगे, बताएंगे कि जब मजबूत हाथों में देश की बात कही जाती है, जब 56 इंच की बात कही जाती है, और उस दौर में कैसे नरेंद्र मोदी जी के समय पर देश की संसद तक लोग घुस जा रहे हैं, इस पर शायद देश के प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया और प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। जिस दिन यह हुआ था तब भी वो शपथ ग्रहण समारोह में थे, उसके बाद कल का दिन भी खाली चला गया और आज भी वो शपथ ग्रहण समारोह में। ये तस्वीरें जरा देखिए आप। एक तरफ विपक्ष के तमाम बड़े नेता, जिसमें सोनिया गांधी यहां पर नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है विपक्षी सांसदों का, और दूसरी तरफ यहां पर हमें तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो समारोह के अंदर शामिल हैं और समारोह में शामिल होकर के वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ दिलवाने का काम कर रहे हैं। अब होना कहां चाहिए था उनको, लेकिन वो हैं कहां पर। ये दो तस्वीरें आज के दौर की सच को बयां करती है। देश कहां पर देखना चाहता था, प्रधानमंत्री की जवाबदेही, जिम्मेदारी वो उनको कहां पर इस वक्त में बैठाती है, लेकिन वो खुद इस वक्त में कहां बैठे हुए हैं, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसको लेकर के विपक्षी नेताओं के बयान आए हैं सामने, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और सोनिया गांधी यहां पर नेतृत्व करते हुए नजर आ रही है। एक बार आप ये एक ही फ्रेम के अंदर विजुअल चलाइए संसद के। पहले संसद के विजुअल पर हम बात करेंगे। यहां पर सोनिया गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी सांसद इकट्ठा हुए हैं और विपक्षी सांसदों ने यहां पर मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की हम बात करेंगे। वहां के विजुअल भी फिर हम पूरा आपको दिखाएंगे। तो ये एक बार आप विजुअल दिखाइए जहां पर बात हो रही है, जहां पर विपक्षी सांसद खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बुलाने की बात हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संसद में नहीं बल्कि शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में अजीबोगरीब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको विपक्ष यहां पर देखना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि न केवल विपक्ष बल्कि देश के लोगों की नजर भी आज संसद में होगी कि कम से कम प्रधानमंत्री कल नहीं बोल पाए तो आज सुबह बोलते। और जब शपथ ग्रहण समारोह वहां पर देरी से होना था तो कम से कम सुबह नरेंद्र मोदी जी बोल करके जा सकते थे, जवाब दे करके जा सकते थे। लेकिन दोनों विजुअल जो है वो आपके सामने है। एक तरफ जो है वो विजुअल में आप देख सकते हैं कि विपक्षी सांसद हैं, सोनिया गांधी हैं, और उनके साथ में तमाम अलग अलग पार्टियों के सांसद यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कल जो 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया उसमें सबसे ज्यादा 8 सांसद कांग्रेस के सस्पेंड किए गए और अन्य पार्टियों के सांसदों को भी सस्पेंड किया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो सस्पेंड यहां पर किए गए हैं तो वो केवल और केवल ये नहीं था कि बीजेपी कांग्रेस के ही सांसदों को सस्पेंड किया गया और दूसरी पार्टियों के सांसदों को भी सस्पेंड किया गया। और दूसरी बड़ी बात जो इसमें रही वो ये रही कि इसके साथ साथ जो सस्पेंशन हुआ है वो सस्पेंशन एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे सत्र के लिए किया गया। पूरे सत्र के लिए लोगों वहां पर सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। और आज प्रधानमंत्री वहां पर मंच पर मौजूद थे, वसुंधरा राजे भी मंच पर आई, अशोक गहलोत भी मंच पर थे। वो अपने आप में एक बड़ी खबर रही कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत और बीजेपी के तमाम वो नेता जो कतार में थे, लेकिन वो तमाम नेता आज जो मुख्यमंत्री की कतार में थे आज दूसरी पीछे की कतारों में बैठे हुए थे। उनको जो है वो पीछे की कतारों में बैठाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप जानते ही हैं कि भजनलाल शर्मा का वहां पर ऐलान हुआ और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया। पहली बार के विधायक हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के हमला बोल रहा है। मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाएं जरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर सरकार को जम करके घेरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये मैं आपको बताता हूं। और ये समझना जरूरी है कि विपक्ष क्यों चाहता है कि प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री आकर के यहां पर बयान दे। तो ये विपक्ष क्यों चाह रहा है, इस बात को जरा हम समझेंगे। और इसके साथ साथ ये भी समझने वाली बात है
कि क्या विपक्ष की मांग जायज है या विपक्ष यहां पर केवल और केवल सरकार को घेरने का बहाना तलाश कर रहा है। ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका बयान आपके सामने है। संसद और सांसदों की सुरक्षा पर जो भारी चूक हुई है, इस मामले के अंदर विपक्ष बयान चाह रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस मामले को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपके सामने है। संसद और सांसदों की सुरक्षा पर जो चूक हुई है, इस मसले पर विपक्षी सांसदों को गैर कानूनी ढंग से सस्पेंड करना किस तरह का न्याय है। देश के गृह मंत्री टीवी पर इंटरव्यू दे सकते हैं, पर संसद के पटल पर बयान नहीं दे सकते हैं। इंडिया दलों की मांग है कि अमित शाह संसद में वक्तव्य दें और फिर दोनों सदनों में इस पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर विषय पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, संसदीय धर्म। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। मैं आपको बता दूं और आगे आपको सुनाऊंगा भी, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो आज तक चैनल के एक बड़ा कार्यक्रम है, 5 स्टार होटल में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, और 5 स्टार होटलों में जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको कौन करवा रहा है, कहां से इतना पैसा आता है। 5 स्टार होटल पर 3 दिनों के लिए बुकिंग चलती है, और 3 दिनों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, और उनमें देश के गृह मंत्री जाकर के 1-1 घंटा तक बोलते हैं। बताइए, देश के गृह मंत्री के पास में इतना समय है कि वो 1 घंटे के लिए किसी प्राइवेट चैनल पर जाकर के बैठ करके वहां पर उन्हीं के चैनल पर जाकर के उन्हीं के मंच पर जाकर के बात कर रहे हैं। तो गृह मंत्री को जाने में भी वक्त लगता होगा, आने में भी वक्त लगता होगा, और वहां पर ऐसा ही नहीं है कि जाते ही वहां पर बातचीत हो जाती होगी। तो 2-2.5 घंटे का समय कल गृह मंत्री जी की तरफ से कम ये माना जाए कि उन्होंने एक प्राइवेट चैनल को दे दिया और वहां पर जाकर के उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन 2-2.5 मिनट भी देश की संसद में नहीं दे पाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इसी बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों आखिरकार वो संसद में नहीं आए, और गृह मंत्री वो वहां पर टीवी पर बैठ करके इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन यहां पर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी कि जब मणिपुर का मसला था तब भी यही हुआ था कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर के बयान जरूर दिया था, लेकिन वो बयान टीवी कैमरों पर दिया था, देश में संसद की पटल पर नहीं दिया गया था। टीवी कैमरों के सामने मीडिया का जो जमावड़ा होता है संसद के बाहर, और वो जो परंपरा होती है कि प्रधानमंत्री को बोलना रहता है, वो परंपरा का निर्वाह उन्होंने किया था। कोई अपने आप से ये नहीं था कि मणिपुर की स्पेशल उस घटना को लेकर के वो बोले, और उस घटना में भी विपक्ष को वो कोसते हुए नजर आए। अब कमोबेश उसी तरह का नजारा दोबारा से है ही हमारे सामने। जिस तरह से मणिपुर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, और मणिपुर के मुद्दे को लेकर के देश जानना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर बोल नहीं रहे थे। लेकिन तब भी जब संसद का सत्र शुरू होना था, उससे पहले ही एक वीडियो सामने आती है जहां पर 2 लड़कियों को पूरी तरह से नग्न करके उनकी परेड कराई गई थी, और उस मणिपुर की उस घटना को लेकर के पूरा देश आक्रोशित था, पूरा देश उबल रहा था, और पूरा देश उस वक्त में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा था। प्रधानमंत्री आए भी, लेकिन टीवी कैमरों पर उन्होंने बोला, और उसमें भी विपक्षी पार्टियों के ऊपर बोल करके, राजस्थान में उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, उसको ब्लेम करके वो प्रधानमंत्री जो है वहां पर आगे चले जाते हैं। फिर उसके बाद में विपक्ष के सांसदों को इकट्ठा होकर के, इंडिया गठबंधन को इकट्ठा होकर के वहां पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ा, और अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री की मजबूरी होती है कि उनको सामने आना ही पड़ता है। तब अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री आए और तब जाकर के उन्होंने बयान दिया। और इसी खबर में जो है मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि जो एक आरोपी इस पूरे घटनाक्रम का जो संसद के अंदर जो कुछ हुआ है, ललित झा, उसकी सरेंडर हुआ है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई। वो राजस्थान में था, और राजस्थान से बाकायदा बस पकड़ करके दिल्ली आया, और दिल्ली आकर के दिल्ली के एक थाने में उसके साथ में महेश नाम का एक और व्यक्ति था, उन्होंने वहां पर अपना सरेंडर किया। तो वो सरेंडर किया है, वो भी आपको आगे मैं खबर बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले हम उस पर बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आप देख ही रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर विषय पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, संसदीय धर्म है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। अधीर रंजन चौधरी का बयान जरा दिखाइए। अधीर रंजन चौधरी का बयान देखिए, और अधीर रंजन चौधरी इस मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी का बयान है, उन्होंने कहा है कि सवाल पूछना तो विपक्ष का फर्ज है। ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है। सवाल पूछना तो
विपक्ष का फर्ज है, लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है, राजनीति कर आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। आज तक प्रधानमंत्री जी ने सदन में एक भी बयान पेश नहीं किया, जबकि वह दोनों सदनों के सबसे बड़े नेता है। अब बताइए, जिसकी जिम्मेदारी है, जो दोनों सदनों के सबसे बड़े नेता है, और इतनी बड़ी घटनाक्रम यहां पर संसद में हुई है, और उस घटना को लेकर के अब करीब करीब 48 घंटे बीत चुके हैं, और 48 घंटे के बाद में भी आज हम देश में एक आम नागरिक के हैसियत से, एक आम पत्रकार की हैसियत से अगर हम पूछें तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या कुछ वक्तव्य आया है, तो हमारे हाथ खाली रहेंगे। हमें कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है कि कहीं पर ये हमारे सामने रिपोर्ट आई हो कि प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर के चिंता व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है, इसको लेकर के गंभीर है। क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है? मुझे ये जरूर लगता कि उनकी तैयारी चल रही होंगी, उन्होंने बात वगैरह जरूर की होंगी, स्पीकर से भी बात की होंगी, हो सकता है फोन पर, लेकिन वो मीडिया के सामने वो चीजें नहीं आई है। तो ये चिंता का विषय है। अधीर रंजन चौधरी का यही बयान इस बात को दर्शा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री दोनों सदनों के सबसे बड़े नेता हैं, और देश चाहता है, विपक्ष चाहता है, विपक्ष का काम है फर्ज सवाल करना, और हम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले पर राजनीति करके आम लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। ये जो है वो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। तो ये अपने आप में बहुत विचित्र है कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, और अब जयराम रमेश का बयान दिखाइए, तो विपक्ष लगातार जो है वो मांग कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आप जो है आप आइए सदन के अंदर, और सदन के अंदर आकर के जवाब दीजिए। जयराम रमेश का बयान जो है वो आपको दिखाता हूं, जयराम रमेश इस मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं। जयराम रमेश का बयान क्या है वो सुनिए जरा। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है कि इंडिया, यानी इंडिया गठबंधन, इंडिया की पार्टियों के सांसद मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री 13 दिसंबर 2023 को हुई भयावह घटनाओं पर लोकसभा और राज्यसभा पर बयान दें। ये उनकी तरफ से कहा गया है। यह बेहद गंभीर मामला है जिसमें कि आरोपी सदन में घुस आए थे, उन्हें भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने प्रवेश दिलाया, और गृह मंत्री सुरक्षा से जुड़े हुए इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बयान देने से इनकार कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, जो कि सदन का हिस्सा भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री इस पर बयान देना चाहिए, और गृह मंत्री जो है इस पर पता नहीं क्यों बयान देने से बच रहे हैं। और ये गंभीर मसला इसलिए भी और बड़ा हो जाता है, और बीजेपी से सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आप आइए बयान दीजिए, और ये आपकी पार्टी के एक सांसद के द्वारा पास दिए गए थे उन प्रदर्शनकारियों को। और ये बात कल रात को मैंने आपको खबर भी बताई है कि प्रताप सिम्हा, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, ये प्रताप सिम्हा ही वहां पर बीजेपी के इन सांसदों ने, बीजेपी के सांसद ने ही इन प्रदर्शनकारियों को, और दो लड़के जो संसद के अंदर घुसे थे, संसद में कूदे थे, वो दो लड़के वहां पर सागर शर्मा और मनोरंजन, उन दोनों की तरफ से जो है वो बयान दिलवाया। उन दोनों को जो है पास दिलवाने का काम अगर किसी ने किया तो वो पास दिलवाने का काम बीजेपी के सांसद ने किया। तो ये बात यहाँ पर साफ हो गई, और जयराम रमेश का ये बयान यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है। और अमित शाह का बयान जो है मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अमित शाह के बयान से पहले, क्योंकि अमित शाह ने कल जाकर के आज तक चैनल पर जब 2-2.5 घंटे खर्च किए, तो वहां पर क्या कह रहे थे वो आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप जरा राघव चड्ढा का बयान आप सुनाइए। राघव चड्ढा का बयान जो है वो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, राघव चड्ढा का बयान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, और राघव चड्ढा को भी सस्पेंड किया गया था, और अभी राघव चड्ढा को जो है बहाल किया गया, और कल ही 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, बड़ा रोचक है कि किस तरह से सारा घटनाक्रम हो रहा है। और राघव चड्ढा का बयान जो है आप देखिए। राघव चड्ढा इसमें कह रहे हैं कि क्या आज तमाम गैर भाजपा सांसद नाजायज मांग कर रहे हैं? ये सब यही कह रहे हैं कि भारत की संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक होती है तो उस पर चर्चा हो। कोई आदमी भाजपा के सांसद का मेहमान बनकर के दर्शक दीर्घा में पहुंचता है, अपने साथ में स्मोक कैन लेकर के आता है, तो कल कोई और औजार भी ला सकता था। बड़ा सवाल यह है कि अगर संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो देश क्या सुरक्षित होगा? तो ये जो है वो राघव चड्ढा की तरफ से यहाँ पर कहा गया है। तो राघव चड्ढा का जो ये बयान है ये भी अपने आप में दिखा रहा है कि केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां
उनकी तरफ से भी यहाँ पर बयान जारी किया जा रहा है और उनकी तरफ से भी यहाँ पर सरकार को गंभीर सवाल पूछते हुए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि सरकार इस पर अब जवाब देती है या नहीं देती है। और इसको लेकर के अमित शाह का बयान जरा आप लेकर के आइए और अमित शाह ने कल क्या कुछ कहा है। और अमित शाह ने आज तक चैनल पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उसको लेकर के वो क्या कह रहे हैं, उस पर जरा मैं आपको दिखाता हूं कि अमित शाह की तरफ से क्या कुछ बयान यहां पर निकल करके सामने आया है। अमित शाह का बयान दिखाइए। अमित शाह ने आज तक चैनल पर एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बैठे हुए अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उन्होंने इस मसले पर कहा कि संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर के ये एक गंभीर मसला है। मतलब उन्होंने माना है कि ये बड़ी चूक हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसका गंभीर रूप से संज्ञान लिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, और आगे अमित शाह ने कहा कि सभी को पता है कि संसद की सुरक्षा लोकसभा के अध्यक्ष के तहत रहती है। ओम बिरला ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और ओम बिरला ने कहा है कि हमने कमेटी बनाई है और देश के सीनियर डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य हैं। तो अमित शाह जी की तरफ से कुल मिलाकर के ये जवाब दिया गया कि इसमें विपक्ष राजनीति ना करे। ये वो पहले ही बात उनकी तरफ से स्पष्ट की गई कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और दूसरी बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई वो ये बात कि हमने एक जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बल्कि ओम बिरला ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और उसके बाद में हमने कमेटी बनाई। ओम बिरला की तरफ से पत्र लिखा गया तब हमने कमेटी बनाई है और एक सीनियर डीजीपी को इसका नेतृत्व दिया है, एक सीनियर डीजीपी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई है। और दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर के पहले भी इसी तरह से घटनाएं हुई हैं, ये भी अमित शाह की तरफ से कहा गया और उनकी तरफ से कहा गया कि पहले भी इसी तरह से पर्चे संसद में बांटे गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस मामले को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो मसला हुआ है ये ठीक है, ये मसला हुआ है, लेकिन एक पहले भी इस तरह से घटनाएं हो गई हैं और उसी तरह से हमें इसको देखने की आवश्यकता है। और अमित शाह ने भी इस बात को जोर देकर के कहा कि कल जो कुछ हुआ है इसी तरह से पहले भी घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं के ऊपर भी अगर किसी ने एक्शन लिया है तो वो लोकसभा स्पीकर ने लिया है और अब भी अगर कोई एक्शन लेगा तो वो लोकसभा स्पीकर ही उस पर एक्शन लेंगे। ये बात जो है वो अमित शाह की तरफ से कही गई है। तो ये अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से जो बयान दिया है उसमें इसी तरह से जो है घटना को नॉर्मल करने की यहाँ पर दिख रहा है, उनकी तरफ से कोशिश दिख रही है। और कल भी प्रहलाद जोशी का जो बयान मैंने आपको दिखाया था, तो प्रहलाद जोशी ने भी इसी तरह से बयान देते हुए कहा था कि पहले भी इसी तरह से 1974 में घटना हुई है और पहले भी एक गुप्ता नाम के एक व्यक्ति वो संसद के अंदर घुस आए थे और उस वक्त में भी स्पीकर ने ही कार्रवाई की थी, इसलिए स्पीकर ही कार्रवाई करेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो देश के प्रधानमंत्री को इस पूरी घटना से बीजेपी दूर करके दिखा रही है कि बीजेपी का या प्रधानमंत्री की जो मजबूत छवि है या जिस तरह से जो दावे वादे किए जाते हैं कि उनके नेतृत्व में देश बहुत मजबूत हाथों में है, वो सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि इसको ऐसे देखें इस पूरे घटनाक्रम को कि घटना हुई है और उस घटना को लेकर के पहले भी स्पीकर की तरफ से एक्शन लिए गए और अब भी स्पीकर ही एक्शन लेगा। हालांकि वैसे अगर कहीं पर कोई संसद के अंदर अगर कोई सफाई करने वाला कर्मचारी भी या कोई नॉर्मल कर्मचारी भी अगर कोई बात वहां पर कह दे तो उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में ये होगा कि उस घटना को लेकर के न जाने कितना बड़ा बनाया जाएगा और उस घटना को लेकर के किस तरह की बातें होंगी। लेकिन अब जो है ये जो घटना हुई है इस घटना को लेकर के अभी उस तरह से चीजें नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में कई सारे बड़े सवाल हैं और इसके बाद में गंभीर सवाल जो है वो देश की सुरक्षा को लेकर के खड़े होते हैं, देश के प्रधानमंत्री को लेकर के खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री जो है वो कैसे इन सब चीजों से निपटेंगे, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। और इसके साथ साथ जो है अभी जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ललित झा जो इस पूरे प्रकरण के अंदर एक बड़ा जो है वो नाम था और ललित झा की तरफ से जो चीजें कही जा रही थी कि ललित झा जो है वो इस मामले में कहां पर है, तो ललित झा को लेकर के इस मामले में ये बातें जो निकल करके सामने आ रही थी, तो ललित झा ने कल ही सरेंडर किया। राजस्थान से उसने बस पकड़ी और राजस्थान से बस पकड़ करके
ललित झा जो है वो दिल्ली आता है और दिल्ली आकर के उसकी तरफ से सरेंडर किया गया। मतलब पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई कम से कम, और उसने जो है सरेंडर वहां पर आकर के किया। तो ये सारी चीजें हमारे सामने है, और किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये घटनाक्रम जो है वो अपने आप में सरकार की एक तरह से जो है वो लापरवाही दिखा रहा है, सरकार की लापरवाही दिखा रहा है। और सरकार की लापरवाही यहां पर सामने आ रही है कि सरकार जो इसको पकड़ सकती थी, सरकार ने क्यों नहीं आखिरकार जो है इसको पकड़ा, इसका सरेंडर अपने आप से हुआ है। अब ललित झा का यह किस तरह से प्रकरण निकल करके सामने आया, जरा मैं आपके सामने रखता हूं। ललित झा का जो प्रकरण है वो आप देखिए। ये ललित झा ने जो है वो वीडियो बनाए थे, और वीडियो बना करके ललित झा उसने खुद ही फोन जलाने का काम किए। जो चारों लोग वहां पर, जो सबसे पहले दो लोग जो सागर और मनोरंजन जो संसद के अंदर घुसे थे वो, और दो नीलम और उसके साथ में एक लड़का और, जो दो लोग बाहर थे जो स्मोक कैन जलाने का काम कर रहे थे, वो स्मोक कैन जलाने वाले लड़कों का उनका मोबाइल वो जो है वो इन्हीं की तरफ से, इन्हीं की तरफ से जो है वो जलाने का काम किया गया। ललित झा ने ये चारों मोबाइल जला दिए थे ताकि किसी भी तरीके से जो है वो पूरा घटनाक्रम कहीं से भी पकड़ में ना आए, इसीलिए जो है वो चारों मोबाइल इसने जला दिए थे। और इसके बाद में ये जब राजस्थान चला गया, और राजस्थान जाने के बाद में वहां से ये फिर अपने किसी साथी के साथ रहा, होटल में रुका, और वहां से होटल में रुकने के बाद में फिर जो है ये निकल करके सामने आता है। और फिर वहां से जब इसको पता चला कि पुलिस जो है वो ढूंढने लग रही है, तब राजस्थान से ये बस पकड़ता है, और बस पकड़ करके ये दिल्ली आता है। और दिल्ली आने के बाद में जो है फिर इसने एक थाने के अंदर जाकर के सरेंडर किया। तो ये सारा घटनाक्रम जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ललित ने ही अमोल और नीलम जो कि बाहर मौजूद थे, नीलम वो लड़की जो नारे लगा रही थी, और अमोल वो लड़का जो बाहर वहां पर स्मोक कैन जलाने का काम कर रहा था, उन दोनों को जो है वो उन दोनों के मोबाइल भी इसी ने वहां पर इसके पास में थे। और इसी ने लड़के ने, ये ललित झा ने ही वीडियो बना करके बंगाल में भेजा किसी को, बंगाल में एक एनजीओ को ये वीडियो भेजता है। और वीडियो भेजने के बाद में फिर जो है वहां पर ये मीडिया के पास में वीडियो भेजा जाता है। तो सोचिए किस तरह से सारी चीजें थी, लेकिन अभी तक पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई थी, और इसने खुद आकर के अब सरेंडर किया है। ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं, और ये सारी चीजें निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार के लिए एक बड़े फजीयत के तौर पर यहाँ पर कही जा सकती हैं। बहरहाल अब इसमें क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, वो सामने आकर कुछ जवाब देते भी हैं, इंतजार अभी इस बात का है। आप किस तरह से देखते हैं विपक्ष की जो मांग है, क्या वो सही है, या विपक्ष बेवजह इस पर हंगामा कर रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई देश की संसद में आना चाहिए, गृह मंत्री को कम से कम देश की संसद में आना चाहिए, और आकर के इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार इतनी सारा जो चूक का मामला निकल करके सामने आ रहा है वो कैसे हुआ है, और पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कुछ छानबीन की है, तो सब रिपोर्ट देशवासियों के सामने रखनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।